जो यहाँ JNK-UT के अंदर एक ज़लज़ला रहा 30-35 सालों से, जो लोगों की हालत रही, जो उनकी कंडीशन रही, बिज़नेस के लेवल पे बिल्कुल डाउन है। उसके बाद जो यहाँ पे एक अल्लाह ताला की आज़माइश थी, एक सैलाब आ गया 2014 में, जिससे बिल्कुल JNK-UT के हिंदू, मुसलमान, डोगरों का कमर टूटा है और अभी भी वो सँभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर देखे, अपने नज़रिए से देखे, सोचे समझे कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, या अगर वो JNK-UT के साथ ये टैक्स के मामले में फ़िलहाल इसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि मैंने पहले भी बयान किया कि यहाँ के कारोबारी सख्त करियर नहीं है। और मैं अपने तमाम पार्टी के लीडरों की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि यहाँ JNK-UT के अंदर इस टैक्स को लागू ना किया जाए, क्योंकि उससे इंसान जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं वो कम से कम अमन सुकून की ज़िंदगी फ़िलहाल हासिल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ यहाँ JNK-UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि उन्होंने पिछले मरतबा थोड़ा इस पे डिस्कस किया था और एक बयान दिया था कि जो पंडितों की प्रॉपर्टी है वो कहते हैं कि हम मारे गए, लेकिन उन्होंने अच्छा जवाब दिया था मीडिया के थ्रू, क्योंकि ये बेहतरीन गवर्नर साहब है कि ये सोच समझ के जो भी कदम उठाते हैं, जो भी बात बोलते हैं, वो ये मॉनिटरिंग करके बात बोलते हैं। मैं सराहता हूँ उस बात को कि यहाँ पे मुसलमान भी, यहाँ पे हिंदू भी, यहाँ डोगरे भी उस चीज़ से तबाह हो गई। लेकिन जो पंडितों की मुझे शिकायत आ रही है, अक्सर इस ऑफिस में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल फ़रोख्त की है, उसमें 2-3 बंदों को एक ही प्रॉपर्टी बेची है, और जो जेन्युइन पंडित है जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची है वो भी इसमें सही पंडितान है कुछ। लेकिन इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि डीकॉम और प्लस यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस चीज़ के ऊपर एक फोकस करे कि ये देखे ये क्या माजरा है, कि ये मैंने गांधरबल साइड से भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, यहाँ गणपतियार हवा कदल से भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, चिगरार मोहल्ला से भी मेरे पास इन चीज़ों की शिकायत आई है कि पंडितों ने एक प्रॉपर्टी 4-4, 3-3 लोगों को भेजी है। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि जो यहाँ पे ये गलत सिस्टम हो रहा है, और जो भी इसमें होगा ब्रोकर, उसको भी बाज़ाब्ता इंडियन पेनल कोड के तहत एक एक्ट दिया जाए, ताकि दूसरे ब्रोकर्स इस चीज़ से बचे रहे, वो इन चीज़ों में गलत मुलवस ना हो जाए। और ख़ास तौर पर मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए JNK-UT के पुलिस DGP को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस माइग्रेंट प्रॉपर्टी के ऊपर थोड़ा कदम जल्द अज जल्द साबित हो जाए। और प्लस जो CID सीट है यहाँ का JNK-UT का, और उनसे भी मेरी एक मुतबना रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इसके ऊपर तुरंत एक्शन किया जाए, ताकि जो यहाँ पे कश्मीरी शिकार हो रहे हैं इन प्रॉपर्टी के झंझटों में, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर बनते हैं और ये पीछे जाते हैं, और पंडित साहिबान जो ये काम करते हैं उनके खिलाफ भी तुरंत एक्शन लिया जाए। क्या करें, हमारे जो मैंने पहले बताया, चाहे इसमें PDP हो, NC हो, कांग्रेस हो, आज राहुल जी कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने 2-2.5 लाख जवान यहाँ पे 30-32 सालों में कत्ल गारत के माहौल में जमा किए, और आज के डेट में वो शहीद हो चुके, मलगुजारों में दफन है, तो उस वक्त ये भारत जोड़ो यात्रा इनको याद नहीं आई। जब यहाँ गुजरात में कांड हुआ, मुसलमान मारे गए, प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस आई का था, तो उस वक्त इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू नहीं की। उसके बाद यहाँ छठी सिंहपोरा में इनके क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर था फारूक अब्दुल्ला, 100 सरदारों को रातों रात मारा गया, उस वक्त इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नहीं की। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला मोस्ट वेलकम करने के लिए नहीं गया, इन्हें STF लॉन्च किया गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सबसे पहले JNK-UT स्टेट में फारूक अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें हायर करवा दिया, वो कश्मीर के अंदर यही भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत कभी टूटा ही नहीं था, ये वोट जोड़ने की कोशिश कर रही है। इससे बेटर था ये अगर अमरनाथ की यात्रा करते या विष्णु माता के दरबार में जाते, माथा टेकते, उससे माफ़ी मांगते, तौबे में आते, तो शायद इन्हें अल्लाह बख्श देता। और तीसरी बात यह है कि जो यहाँ पे अल्ताफ़ बुखारी साहब है, अपनी पार्टी जो लॉन्च किए हुए हैं, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। आज वो पहले PDP का मंत्री था, उस टाइम वो क्यों नहीं कहता था कि ये गलत है, आज की डेट में ये कह रहे हैं महबूब जी गलत है। ये सब मुफाद परस्त है, ये कुर्सी के चक्कर में है। बिल्कुल वो तो मैंने बोला ना, अभी छोटी सी ये छोटा सा मगरमच्छ है। अभी बड़े बड़े मगरमच्छ जो फार्मर इसमें बड़े मंत्री रहे JNK-UT के अंदर, और कोई कोई पार्लियामेंट मेंबर भी रहा, तो उनसे अभी इंशाल्लाह रहमान 8-10 दिन के अंदर आप देखोगे कि इनके ऊपर कैसे बिल्डोज़र चला जाएगा। और आपको खुद क्योंकि आप साहबी हो, आपकी नज़रों में खुद आ जाएगा कौन कितने पानी में, और जिन्होंने भी यहाँ पे लोगों के साथ जुल्म किया है या ज़मीन खाया है, वो निकाला जाएगा।